हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 7 सितंबर 2022। आज है 7 सितंबर 2022। 7 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में गैस्टेक मिलान 2022 में भाग लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का सी, हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाल ही में गैस्टेक मिलान 2022 में भाग लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मिलान इटली में आयोजित होने वाले गैस्टेक मिलान 2022 का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वे इंडिया स्पॉटलाइट पावरिंग इंडियाज एनर्जी इंडस्ट्रीज न्यू एवेन्यूज फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के भविष्य पर आयोजित पैनल चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। वह एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रांजिशन शीर्षक की मंत्री स्तरीय पैनल चर्चा में भी भाग लेंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में नई शोध अनुदान और फेलोशिप नामक योजनाएं किसने शुरू की हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यूजीसी द्वारा हाल ही में नई शोध अनुदान और फेलोशिप नामक योजनाएं शुरू की गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 3 नए शोध अनुदान और 2 फेलोशिप योजनाएं शुरू की हैं। वे योजनाएं सावित्रीबाई ज्योतिबा राव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, डॉक्टर राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, फेलोशिप फॉर सुपर एडिटेड फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च ग्रांट फॉर इन सर्विस फैकल्टी मेंबर्स और डॉक्टर DS कोटारी रिसर्च ग्रांट न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नेपाल के 5 सितंबर से 4 दिवसीय दौरे पर कौन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सेना के प्रमुख नेपाल के 5 सितंबर से 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 5 से 8 सितंबर 2022 तक 4 दिवसीय नेपाल दौरे पर हैं। सेना अध्यक्ष के रूप में यह उनकी पहली यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में 6 सितंबर 2022 को एक समारोह में नेपाल सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया जाएगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस बैंक द्वारा दिसंबर 2022 तक बैंक रहित क्षेत्रों में लगभग 300 शाखाएं खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ का बी, PSU बैंक द्वारा हाल ही में दिसंबर 2022 तक बैंक रहित क्षेत्रों में लगभग 300 शाखाएं खोलने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। वित्तीय समावेशन अभियान के तहत हिस्से के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दिसंबर 2022 तक विभिन्न राज्यों के ऐसे क्षेत्रों में 300 शाखाएं खोलेंगे जहां अभी तक कोई बैंक नहीं है। नई शाखाएं 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों को कवर करेगी। राजस्थान में 95 और मध्य प्रदेश में 54 शाखाएं खोली जाएंगी। संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC द्वारा बैंकों को आवंटित स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिए कहा गया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा रूरल बैकयार्ड
पिगरी स्कीम को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए। मेघालय सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम को शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने अगस्त 2022 में रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की। इसे री भुई जिले के बिरनीहाट में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत शुरू किया गया। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम के चरण फर्स्ट के तहत सरकार ने 15.18 करोड़ रुपये निर्धारित किए, जिसके तहत 6000 परिवारों को अधिक लाभ देने वाली 4 उन्नत किस्में वितरित की जाएंगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। विनेश कुमार त्यागी को हाल ही में भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। विनेश कुमार त्यागी ने भारतीय नौवहन निगम एससीआई के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सीएमडी के रूप में पदभार संभाला। त्यागी 7 जनवरी 2021 से लाइनर और यात्री सेवा प्रभाग LNPC के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एससीआई भारत की सबसे बड़ी नौवहन कंपनी है। एशिया की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए। 5 सितंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया गया। हर साल 5 सितंबर को दुनिया भर के लोग मदर टेरेसा की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाते हैं। गरीबी और पीड़ा के खिलाफ लड़ाई में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस दिन को पहली बार 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चिन्हित किया गया था। यह दिन सभी गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी समूहों को धर्मार्थ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 14,500 स्कूलों के उन्नयन के लिए किसके द्वारा PM श्री नामक योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में 14,500 स्कूलों के उन्नयन के लिए PM श्री नामक योजना की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई पहल प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना की घोषणा की। यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना होगी। PM श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का प्रदर्शन करेंगे और अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में दिल्ली में राजपथ सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम बदलकर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी। कर्तव्य पथ दिल्ली में राजपथ सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी 8 सितंबर 2022 को पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे। लॉन का नाम बदलने का निर्णय उन नामों और प्रतीकों को
हटाने का प्रयास है जो ब्रिटिश काल के अवशेष हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ और किंग्सवे के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 2 दिन में 3 नए जिले बनाए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में 2 दिन में 3 नए जिले बनाए गए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया। उन्होंने क्रमशः 29वें, 30वें और 31वें जिलों के रूप में मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, सारगढ़, भिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुईखंदान गंडई का उद्घाटन किया। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी जिले का उद्घाटन 2 सितंबर को हुआ था, जबकि अन्य 2 का उद्घाटन 5 सितंबर 2022 को किया गया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के किस जिले का भरतौल गांव, जहां पर हर घर में आरओ का पानी पहुंचा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी। बरेली में उत्तर प्रदेश सरकार के भरतौल गांव में जहां हर घर आरओ का पानी पहुंच रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भरतौल गांव राज्य का पहला गांव बन गया है, जहां घर में आरओ का पानी है। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए। यह कदम लोगों को जल जनहित बीमारी से बचाएगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। 12 का बी। लिज ट्रस को हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। यूके के विदेश मंत्री लिज ट्रस को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व से चुना गया था। इस जीत के साथ साथ टेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद यूनाइटेड किंगडम की तैयारी महिला प्रधानमंत्री बन गई है। लिज ने 6 सप्ताह के लंबे अभियान के बाद अपने प्रतिद्वंदी और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि कपूर को 20,927 मतों के अंतर से हराया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में पुण्यकोटि दत्तू योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। किच्चा सुदीप को हाल ही में पुण्यकोटि दत्तू योजना के तहत नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा किच्चा सुदीप। कर्नाटक सरकार ने अभिनेता किच्चा सुदीप को अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। योजना का उद्देश्य गाय गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करना है और राज्य भर में गौशालाएं स्थापित करना है। ये योजना जुलाई 2022 में शुरू की गई थी और कोई भी व्यक्ति या संगठन एक वर्ष के लिए कुल 11,000 रुपये का भुगतान करके गाय को गोद ले सकता है। यह देश में शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में आरबीआई द्वारा ऋणदाताओं को कब तक का डिजिटल ऋण मानदंडों का पालन करने का समय दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी। 30 नवंबर को हाल ही में आरबीआई द्वारा ऋणदाताओं को डिजिटल ऋण मानदंडों का पालन करने के लिए समय 30 नवंबर तक दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण में लगे विनियमित संस्थाओं के पास मौजूदा डिजिटल ऋणों के ऋण मानदंडों का पालन करने के लिए 30 नवंबर तक का समय होगा। नए ऋण लेने वाले नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए ये मानदंड तुरंत लागू होंगे। दिशा निर्देश वाणिज्यिक बैंकों
एनबीएफसी और सहकारी बैंकों द्वारा किए गए सभी प्रकार के डिजिटल ऋणों पर लागू होती है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नई दिल्ली में हाल ही में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ए। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 6 सितंबर 2022 को शुरू हुआ। टूर्नामेंट के 61वें संस्करण का आयोजन 13 अक्टूबर 2022 को 22 तक दिल्ली के 4 स्थानों पर किया जाएगा। पहला मैच एनसीसी बनाम चंडीगढ़ के बीच खेला जाएगा। सुब्रतो कप एक वार्षिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका उद्घाटन 1960 में पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी द्वारा किया गया। इसी के चलते पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं। आइए फटाफट से। कल का क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, हाल ही में तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था कृष्ण शंकर सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, हाल ही में भारत का पहला एनईपी 2020 अनुपालन लॉ स्कूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा IILM द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था फ्रेंड्स, हाल ही में इनफ्लेक्टेबल एरोडायनामिक डिसेलेटरेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इसरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसके द्वारा अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में साइरस मिस्त्री का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा टाटा सन्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में डच F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 में किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टापेन ने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मंगोलिया और जापान के 5 सितंबर से 5 दिसंबर के दौरे पर कौन रवाना हुए? तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए नई SMS बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाला कौन सा बैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनुष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में आयोजित होने वाला लेह साइकिलिंग विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी में कौन से देश की खिलाड़ी विजयी हुए? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर साल भर चलने वाले इस महोत्सव को मंजूरी मिल गई, यह कब से कब तक चलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में पृथ्वी से भू चुंबकीय तूफान कब टकराया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसके द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनेक अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।